जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग सर आप सबको अनुराग जीएस पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज मैं रीजनिंग चर्चा करेंगे क्योंकि एसएससी जीडी को टारगेट बनाते हुए 2021 का जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनको टारगेट बनाते हुए हम लोग रीजनिंग की चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चा का फील था सर जीएस के साथ साथ थोड़ा सा रीजनिंग भी बता दीजिए, टॉपिक वाइज करके छोटे छोटे वीडियो में रीजनिंग बता दीजिए। तो सोचे कि क्यों नहीं बच्चे की बातों को सुना जाए। तो आज हमने बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल ग्रेटर देन चलेंगे, यानी कि ऊपर तक चलेंगे। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट लेकर आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में ये बच्चे को कुछ समस्या होते हैं, वो होते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करना, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के विलोम यानी कि उनके विपरीत को याद करना। जैसे कि ए का उल्टा जेड होता है, ए का विलोम जेड, बी का विलोम वाई। तो ये याद करना थोड़ा सा बच्चे को कठिन लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, ये कुछ टॉपिक हैं। उन टॉपिकों को सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज जब तक अगर आपको नहीं आएंगे तब तक आप अच्छे से नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अपोजिट की बात है, उल्टा की बात है। जैसे ए की उल्टा की बात करें तो जेड होता है। इसी प्रकार अगर हम कुछ टॉपिकों को लेंगे बिल्कुल आराम से, ए और जेड बच्चे को याद रहेंगे। बी का उल्टा लेंगे वाई, क्योंकि इस तरह से ध्यान देंगे बी वाई का अर्थ हुआ है बाय, सभी बच्चे जानते हैं बाय वाई। चलिए, और सी का उल्टा एक्स, सी एक्स टायर। अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, आप प्रचार देखते होंगे, सी एक्स टायर नहीं तो सी एक्स टायर हो गई। और जो है डी डब्ल्यू, ये एक आतंकवाद का नाम है सर, इससे आतंकवाद का नाम होता है। और यहाँ पर जो है ई और भी जो है और एल और ओ जो है इनको हम बाद में देखेंगे। एफ और यू, तो यू एफ उफ, यू एफ क्या हुआ उफ, ऐसे याद रखेंगे उफ। चलिए, उसके बाद जी टी, ये रोड है सर, जी और टी से क्या है रोड है। और एच एस तो जानते हैं, एच एस हाई स्कूल। उसके बाद आई आर इंडियन रेलवे, जैक क्यू, ठीक है। के पी ठाकुर पुस्तक आता है सर, काफ़ी ज़्यादा फेमस है के पी ठाकुर पुस्तक, कभी टाइम मिले तो निकाल के पढ़ेंगे। या हम याद रखेंगे पी के मूवी, जानते ही हैं पी के मूवी। चलिए, उसके बाद एम एन मन, हमने बोले थे कि इनको छोड़ दीजिए और इनको छोड़ दीजिए, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए तो बिल्कुल आप आसानी वे में इनको याद है, आपको याद भी होगा, बस सिर्फ आप बताना नहीं चाह रहे हैं। याद है तो कहेंगे सर क्या याद है, LOVE, एक एक बच्चे को याद होगा नहीं। एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, यानी लव नहीं सर, प्यार से हर चीज़ जितना मुमकिन है सर। एक बार सच्चे दिल से तैयारी करें ना, इस बार एक सीट आपका होगा सर, कोई नहीं काट सकता है। जुनून होनी चाहिए, वर्दी की जुनून होनी चाहिए, और वो आप में जुनून है, बस दिखाइए आप। तो ये बेसिक नॉलेज थे। तो उसके बाद अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना, नंबर प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। जैसे ए का एक होता है, ए का 1, एच का 8, एस 19, इस तरह से भी 22, इस तरह से याद करनी पड़ेगी आपको भी, तो वो आप कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए हुए टाइप 1 और टाइप 2, आज के वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। कुछ पूछे गए एसएससी जीडी में, कुछ पहले पूछे गए क्वेश्चन दिया गया प्रीवियस ईयर, हम कुछ क्वेश्चनों को ध्यान देंगे। क्वेश्चन देते हैं आपको और आप देखिए किस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOBLE को लिखा जाए, ये क्वेश्चन दिया है QREOH, और हमसे पूछा जा रहा है PLATE, इसका क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है।
सबसे पहले हमें आए या नहीं आए, सबसे पहले हमें आए या नहीं आए रीजनिंग बनाने के लिए, अगर ऐसा कोडिंग डिकोडिंग और आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआती कर रहे हैं, और उम्मीद कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको पेन पेपर छूने भी नहीं देंगे, ऑटोमेटिक आप देखेंगे रिजल्ट आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले अभी शुरुआती पीरियड है हम लोग का, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे। एन का वैल्यू 14, ओ 15, बी 2, एल 12, ई 5, क्यू 17, आर 18, ई 5, ओ 15, एच 8। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में यहाँ 14 है और यहाँ 17 है, कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। यहाँ 15 ध्यान देंगे, यहाँ सॉरी ध्यान देंगे 14 और यहाँ पर 17 है, तो 3 बढ़ रहे हैं, नहीं पहला में 3 बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 15 और यहाँ पर 18, इसमें भी 3 बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ है 2 और यहाँ 5, तो 3। देखिए जब मेरा अंतर सेम आने लगे, मात्र कोडिंग डिकोडिंग में 3 लेटर तक ही चेक करेंगे। जब अंतर देखेंगे सेम तो आगे चेक करना ही नहीं है, क्योंकि जितना कम टाइम में बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ हमने जान लिए कि 3-3 बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ बढ़ा दीजिए। P16 होता है, L12 1, ये हो गया 20 और ये हो गया 5। इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़कर हम लोग बनाएंगे। 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 हो गया S। 12 में 3 जोड़ेंगे 15, तो 15 हो जाएगा O। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 हो जाएगा D। और यहाँ पर 20 है, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 हो जाएगा हमारा जो है कि V हो गया 22, अब V के बाद जो है 23, तो W हो गया मेरा 23। और यहाँ पर E5, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 यानी H। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन था टाइप 1 का। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वैल्यू पूछा जाएगा। अब आइए टाइप 2 पे, हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका बन जाएगा। टाइप 1 में इसी तरह से क्वेश्चन है कि दिया हुआ रहेगा और इससे क्या बना, कितना अंतर, कभी 2 का अंतर होगा, कभी 3 का अंतर होगा, कभी 4 का अंतर होगा, कभी 1 का अंतर होगा। इस तरह से टाइप 1 है। टाइप 2 देखते हैं क्या है टाइप 2। तो उम्मीद करते हैं ये आप जान लिए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हटते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए तो इनको मिटाते हैं। अब आते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में ध्यान देंगे मेरी बातों को। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है LONG को यदि KNMF लिखा जाए तो FIVE 5 को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा। देखिए L का प्लेस वैल्यू हो गया 12, O 15, N 14, G 7, K 11, N 14, M 13 और F 6। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घट रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में इसमें भी 1 घट रही है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसमें भी 1 घट रही है। मैंने समझ गए, 1 2 3 लगातार 3 अल्फ़ाबेट हम चेक किए, तो तीनों अल्फ़ाबेट में ये हमें पता चला कि 1-1 घट रही है। रिलेशन बराबर है, 1-1 घट रही है, अंतर तो नहीं है। अंतर होता तो आगे निकालते, अंतर नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, समझ गए। तो क्वेश्चन बनाते हैं। तो F का वैल्यू हो गया 6, I 9, V 22, E 5। तो सब में 1-1 माइनस करना, इसमें 6 में 1 बाबू माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है और यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो F 6 है, 6 में 1 हम घटा देंगे तो 5, तो 5 मेरा क्या हो गया E, और यहाँ पर I 9, 9 में 1 घटाएंगे H हो जाएगा, ये आपका U हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका आंसर निकला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टाइप को लेकर। धन्यवाद।